Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स, टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है जी, पावर आपने मैकेनिकल पावर जो है वो आपने डिस्कस की। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में। तो आज हम एक टर्म है वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो देखें इलेक्ट्रिक पावर है क्या। डेफिनेशन है स्टूडेंट कि एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इन अ टोटल टाइम टेकन। चार्ज कैरियर्स जो हैं, ठीक है जी, वो जब मूव करते हैं किसी भी सर्किट में, या आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो बैटरी के साथ सीरीज़ में लगी हुई है। ठीक, लेट्स से कि जी यहाँ से कन्वेंशनल करंट है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब ये चार्ज कैरियर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाते हैं तो इनकी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होती है। लेट्स से अभी इनकी जो एनर्जी थी वो मेरे पास थी 10 जाउल, ठीक है जी, और 8 जाउल जो है वो एनर्जी ड्रॉप हो गई अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यानी कि अब यहाँ पर जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज थे इस रेजिस्टेंस के बाद, उनके पास एनर्जी कितनी थी जी, 8 जाउल। तो ड्रॉप हो गई 10 में से, तो कितनी रह गई, 2 जाउल। तो बैटरी जो है वो वर्क करती है, ठीक है जी, तो ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक, और वो जो वर्क है वो कितने टाइम में हो रहा है, मीन कि कितने चार्ज जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं कितने टाइम में, वो टर्म हमारे पास है पावर। याद रखना है, वर्क पर यूनिट चार्ज ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन जो वर्क डन है पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसे ये चार्ज यहाँ आते हैं तब इनके पास एनर्जी कितनी है, 2 जॉल। तो बैटरी इन पे वर्क करती है पर यूनिट टाइम इन्हें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर शिफ्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है जी, तो आप देखें एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन अ टोटल टाइम टेकन। फार्मूला क्या है जी इलेक्ट्रिक पावर का, एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा। और जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होती है वर्क के, बिकॉज वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो लिख लिया मैंने इधर इलेक्ट्रिक पावर डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, तो यूनिट आपको पता है स्टूडेंट, पावर का यूनिट हमारे पास जो है वो वाट होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट भी क्या है जी, वाट। इसकी डायमेंशन भी, पावर की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 3, तो इलेक्ट्रिक पावर की डायमेंशन भी क्या है जी, ml स्क्वायर t माइनस 3। नेचर क्या है जी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, स्केलर। ठीक है जी, और आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये भी क्या है जी, स्केलर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। ठीक है जी, जो रजिस्टर के अक्रॉस पावर डेसिपेट होती है, एनर्जी जो है वो लॉस होती है पर यूनिट टाइम, वो कितनी होती है, उसके क्या पावर्स के रिलेशन है। ठीक है जी, तो सिंपल मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस जो है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, एक बैटरी जिसकी जो हमारे पास ईएमएफ है वो कितनी है, ई, और ये जो टर्मिनल्स हैं इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। ठीक है जी, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है V इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। ठीक है जी, अब आप देखें कि हमने जो अभी फार्मूला डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर का, उधर इधर स्टूडेंट वर्क है। ठीक, तो आप इधर देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, इससे अगर मैं वर्क लिख लूँ डेल्टा W, तो ये बनेगा V डेल्टा Q। क्या बन जाएगा, V डेल्टा Q। तो ये जो डेल्टा W है इसकी वैल्यू अब आप देखेंगे, इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है, डेल्टा W ओवर डेल्टा T, इधर मैंने पुट करनी है। ठीक, तो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन 2 में, तो आप देखेंगे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर है वो आ जाएगी, देखें वो है डेल्टा W ओवर डेल्टा T। ठीक है जी, तो मैं डेल्टा W की वैल्यू इधर रिप्लेस करने लगा हूँ, तो इलेक्ट्रिक पावर बन जाएगी V डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो टर्म है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, इसे हम कहते हैं करंट। ठीक है जी, तो आप देखें इधर रिप्लेस कर दिया मैंने I। ठीक है, तो पावर का एक रिलेशन आ गया VI।
ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल पावर 1 वाट होगी अगर किसी सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पेयर हो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, ठीक है जी। तो आप देखें ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, या मैं से लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V ओवर आर। तो इस फार्मूले में अगर मैं पुट करता हूँ V की जगह पर आई आर, क्या पुट करता हूँ जी, इस V की जगह पर, इस V की जगह पर पुट करता हूँ आई आर, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर आर। क्या बन जाएगा? I स्क्वायर आर। ठीक हो गया। तो एक ये फार्मूला वी आई, दूसरा कौन सा? आई स्क्वायर आर। तीसरा कौन सा है जी? वी स्क्वायर ओवर आर। ये कैसे आया? देखें अभी मैंने बताया आई किसके बराबर है? वी ओवर आर के। तो अगर मैं इधर पुट करूँ वी ओवर आर तो वी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये तीनों जो हैं जी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर्स के जो हैं फार्मूलाज हैं, हम इन्हें न्यूमेरिकल्स में शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।